मतलब आपका भी एक फोकस रहा है हमेशा से एक हिंदू एग्जिस्टेंस, और जैसे हमने आई थिंक सेकेंड डे पे देखा था जब हम वेलिंग वॉल के तरफ गए थे। वेलिंग वॉल एक लास्ट रिटेनिंग वॉल है जूइश टेम्पल की, और जहाँ पे हमने बहुत ही सरप्राइजिंगली ये देखा कि वहाँ पे एक अलग सा मॉस्क है, वहाँ पे एक डोम ऑफ रॉक है, और एग्जैक्टली वही जगह पे है जहाँ पे, और डोम ऑफ रॉक इज एक्चुअली रिलेटेड टू क्रिश्चियनिटी, एंड वहाँ पे ही इनका सेकंड टेम्पल, जो फर्स्ट टेम्पल का सेकंड टेम्पल बना था, वो डेसेक्रेटेड है, रूइंस बचे हैं, और वहाँ पे जूस को फ्रीली अलाउ नहीं है जाने को, जबकि वो इसराइल में है ऑफिशियली। एंड आप मतलब व्हाट इज आवर लर्निंग, एंड जूस और हिंदूज दोनों के पे ये जो फैसिज्म का आरोप लगता है, तो इसके आगे आप क्या कहना चाहते हो? मतलब हम जब वेलिंग वॉल पे गए थे, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ माइन वाज दैट द कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि जब हम इनिशियली गए थे और आई थिंक उसके एक दिन पहले द मुस्लिम्स हु वर अ पार्ट ऑफ द डेलीगेशन वो अल-अक्सा मॉस्क गए थे, और हमको बताया गया था कि आप नहीं जा सकते। हालांकि आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस वर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू द अल-अक्सा मॉस्क एट ऑल, एटलीस्ट आई yeah, वाजंट, नॉट okay, माय फेथ, नॉट माय मंकी, नॉट माय सर्कस। बट द डिस्टिंक्ट फैक्टर वाज कि उन्होंने बोला कि आपको जब आप एंटर करते हो टू कंफर्म दैट यू आर अ मुस्लिम, वो आपको कुरानिक वर्सेस या जो भी उनका व्हाटएवर वो कुछ बोलेंगे आपको रिसाइट करने के लिए, द वुमेन विल हैव टू बी इन फुल बुर्का, एंड व्हेन सो दैट वाज वन डिस्टिंक्ट फैक्टर कि अल-अक्सा मॉस्क में अंदर जाने के लिए एक मुस्लिम को क्या, उनको मुस्लिम को भी अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी पड़ेगी कि इनफैक्ट वो मुसलमान हैं। But when we were entering Wailing Wall, the premises, nobody asked us for our religion. yes, किसी को फर्क नहीं पड़ा हम हिंदू है, मुस्लिम है, जूइश हैं। I think we only went through a security check, basic security check, हमारे बैग में एक बैग को एक्सरे में डाला, and that's about it. That was a very distinct factor for me. It stood out for me. अगर आप वेलिंग वॉल की बात करें तो, कि इनको फैशिस्ट बोलते हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं बोलते हैं, बट distinctly they invited even Hindus with very open arms. वहाँ पे टेम्पल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने हम सबसे बात की, and you were also there. He answered our questions. We went and put our prayer, our chit in the Wailing Wall as well. Nobody asked us कि हम कौन से yes, धर्म के हैं, कहाँ से आए हैं, किसी ने कुछ नहीं पूछा। किसी ने हमको ये नहीं बोला कि नहीं अपना सर कवर करिए, because a lot of observant Jews were covering their head, but हाँ जी, nobody asked us as women to cover our heads. Everybody was very eager to talk to us, tell us about उनके साथ क्या हो रहा है, 7th October massacre, historically who they are, अपनी आइडेंटिटी उनकी क्या है। सो आपने ये जेनोसाइड की बात की, तो मुझे ये बहुत एक डिस्टिंक्टिव डिफरेंस लगा between Al-Aqsa Mosque and the Wailing Wall, हाँ जी। whatever the remains of the Temple Mount is. उधर हमने एक ब्रिज देखी थी जो Yeah, सिर्फ टाइम टू टाइम खुलती है जूस के लिए, yeah, ऊपर जाने के लिए, और वो लोग इसलिए सिर्फ वो वॉल के उस साइड पे खड़े रहते हैं और प्रे करते हैं, yeah. और वो भी ग्रुप में प्रे करते हैं, उनमें यूनिटी का एक भाव है। तो इसमें से हिंदूज को क्या सीखने मिल सकता है? Look, I think there are a lot of बहुत सारी चीजें हैं. I'm sure you've noticed all of us keep making our notes, and we have to थोड़ा सा absorb once we go back to understand properly कि क्या learnings हैं, क्या नहीं है. So off the top of my head, I'll give you 2 or 3 that stood out for me. One is that I interviewed a couple of people, and we met so many people together. The political left and right, मोस्टली जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, जिनसे हमने बातें की हैं, दे अग्री ऑन द फंडामेंटल्स, सर्टेन हाँ फंडामेंटल्स, जी, कि हमास अटैक किस वजह से हुआ, इट इज रेडिकल इस्लाम। व्हाई आर द जूइश पीपल सो कनेक्टेड टू दिस लैंड, बिकॉज उनकी सिविलाइजेशनल लैंड है, उनके फेथ, देयर फेथ इज अटैच्ड टू दिस लैंड। वो फंडामेंटल्स पे अग्री करते हैं। द पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट इज the solution to the problem largely. I interviewed an ex-Shin Bet official. उनका कहना था कि
you know, government को Palestinian जो terrorists हैं, prisoners हैं, उनको छोड़ देना चाहिए to get the hostages back. हाँ जी. लेकिन हम जब हॉस्टेज स्क्वायर गए, वहाँ पे जो locals थे, some of them obviously all of them wanted the hostages back. Most of them didn't have a solution, but a lot of them said that we can't stop the war. हाँ जी. If we put down our weapons, we are over as a civilization, as a race, we are over. तो हम war खत्म नहीं कर सकते और prisoners को नहीं छोड़ना चाहिए, terrorists को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो निकल के हमारे ऊपर दोबारा से attack करेंगे. So one is that they are very clear on their fundamentals, mostly by and large. यहाँ पे भी radical left है, लेकिन शायद उतनी मात्रा में नहीं है जितने हमारे यहाँ हैं. The second is they have a beautiful way of remembering their history, passing on their history and remembering their victims, जो शायद हिंदू समाज में हम उतना नहीं करते. हम जहाँ पर भी गए हैं, whether it's whether we are talking about startups, we are talking about economy, चाहे हम वो कफा राजा गए हैं, चाहे Holocaust Museum गए हैं, a range of subjects, but their civilizational, their Jewish identity is smack in the middle of it. उनके Jewish identity के बिना उनकी economic conversation भी नहीं होती है. And that is something remarkable and beautiful. I don't think Hindus do that. और हम जहाँ भी गए हैं, we've seen the pictures of the hostages. हमने जिनसे भी बात की है, हम खाना भी खाएंगे तो उधर बाजू में कहीं तो पोस्टर लगा रहेगा. राइट. और 7th October के बारे में सबने बात की है, खुल के बात की है. So I think this phenomenon of remembering our victims and remembering our history is simply not there in Hindus. I think धीरे धीरे हो रहा है. हम अंकित शर्मा की नाम याद रखते हैं, दिलबर नेगी की नाम याद रखते हैं, पहले नहीं रखते थे. There are a lot more learnings, but I will need some time to absorb because it's been a hectic 1 week. But these are my initial thoughts and learnings.